महाराज के चरणों में नमन करते हुए और उनके आदेश का पालन करते हुए, जैसा कि उन्होंने अभी आदेश दिया है कि अभी 2 मिनट आप जरूर बोलिए, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये संभल का सौभाग्य है। हम और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महान व्यक्तित्व, महान संत जो बाहरी चीजें नहीं देखते हैं, आंतरिक हृदय से भगवान के रूप का वर्णन करते हैं और जैसा उनका रूप है वो उनके हृदय में समाया हुआ है। ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ। बंधुओं, ये 7 दिन की कथा है। इस 7 दिन की कथा में महाराज जी जो कुछ बताएं उसमें से यदि आपने एक बात भी उनकी ग्रहण कर ली और अपने जीवन में उतार ली तो समझ लीजिए ये 7 दिन का यहाँ आना और यहाँ समय देना आपका सार्थक होगा। महाराज जी हमेशा यही बताते हैं कि जो धनवान बने हैं वो निर्धनों का धन है, जो ज्ञानवान बने हैं वो मूर्खों की अमानत है, और जो बलवान बने हैं वो कमजोरों की अमानत है। इसलिए जिसकी जो अमानत है उसके लिए सदुपयोग में आनी चाहिए। महाराज जी ये भी बताते हैं कि संसार में यदि सबसे कम, सबसे अस्थायी और सबसे सत्य कोई चीज है तो मृत्यु है। 2 ही चीज सत्य हैं, एक भगवान का नाम सत्य है और एक मृत्यु सत्य है। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ देख रहे हैं सब असत्य है। इसलिए असत्य है कि हम दिन में जो देखते हैं तो रात का स्वप्न झूठा हो जाता है, और जब रात को स्वप्न देखते हैं तो दिन की सारी लीलाएं हमारी झूठी हो जाती हैं। इसका मतलब ये है न दिन सत्य है न रात सत्य है, सत्य है तो रघुनाथ जी का नाम सत्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी समय मिले उसके लिए नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए नियम और उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। हर समय अपने हृदय में भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। जिस प्रकार से एक अबोध बच्चे के प्रति माँ का ध्यान रहता है कि माँ घर में कोई भी काम करे और घुटनों चलने वाला बच्चा उसी की तरफ माँ का निगाह रहती है, इसी प्रकार से काम कुछ भी करो लेकिन ऐसा सोच के करो कि हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। संसार में सबसे जो कम चीज है वो हमारा जीवन है। एक सांस हम लेते हैं तो समझ लो हमारा जीवन कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हर चीज हमारी कुछ ना कुछ उसकी उम्र है, लेकिन जीवन की कोई उम्र नहीं है। ये हवा पे सृष्टि चल रही है और जो चीज हवा पे चल रही है उसका कोई औचित्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। और मानव जीवन केवल धर्म के लिए मिला है। ये तो भगवान की माया है कि मैं मंच पे खड़ी हूँ, आप वहां बैठे हैं। ये ईश्वर की माया है और ईश्वर की माया में ही काम, क्रोध, मद, लोभ ये सारी चीजें हमें घेरे रहती हैं। भगवान का जप ही एक ऐसा है जो इस माया को दूर रखता है और अपने भक्त पर आंच नहीं आने देता। क्योंकि महाराज जी के सामने बोलना, सूर्य को दीपक दिखाना है, क्योंकि उनका आदेश हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हें रात को नींद आ जाए, तुम्हारा कलेजा धक धक ना बोले। अगर कोई दुखी आए तो वह मुस्कुराता हुआ जाए, यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। तो मैं ये कहती हुई अपने बात के लिए विराम देती हूँ। चूंकि आपके और महाराज जी के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि हम और आप उन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं और हमारी आपकी तो रोज बात होती ही रहती है, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों के चरणों में नमन करती हुई, महाराज जी के कृपा के लिए भगवान की कृपा समझती हुई, उनके चरणों में कोट कोट दंडवत करते हुए अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।